दरोगा साहब अभी तक कपड़े नहीं लाए हैं? ले आ रही दरोगाइन, ले आ रही। और बता तेरी का हाल है आजकल? एक नंबर चल रहा है मस्त। मस्त तो चलेगा ना। तुमको पता है तेरी मस्ती के लाने हम कितनी मेहनत करते। एक पुलिस वालों रात दिन जागतू है, तब तेरे जैसे आदमी चैन की नींद सो पाती। पता है परसों 3 ठैया मुस्टंडे ढंग से पहले थाने में चीखने कर गई, सारण की ऐसी 3rd डिग्री दी हमने। इस बात में कोई शक नहीं है दरोगा जी, आपका रौब तो है। एक से एक छठे बदमाश बिल्कुल सतर्क रहते हैं। 6-6 फुटी बदमाश आपसे डरते हैं। तेरी हाइट का है? 5-4। लेकिन आप क्यों पूछ रहे? ना डरना। असल में क्या है, तेरी बात हम नकार नहीं सकते। रौब तो है हम आओ। और दरोगा जी मैं तो कहता हूँ पूरे कानपुर में क्या ईस्ट और वेस्ट हप्पू सिंह दरोगा इज द बेस्ट। आओ बेस्ट गपिया लो इतने बैठ के। तुम लाके नहीं दे सकते थे खुद? ये ले हम? हाँ तुम। क्या हुआ भाभी जी? 1 मिनट का हुआ भाभी जी बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारा आजकल काम में मन नहीं लगता है? नहीं भाभी जी बहुत मन लग रहा है। बहुत लगता है। तुम्हारी पिंक वाली साड़ी कहाँ गायब भाई? अदला बदली हो गई होगी। अच्छा अरे ठीक है, सुनो साड़ी आए तो ये खो गई, मिल जाएगी। ऐसा है, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो बीच में नहीं पड़ो, ठीक है? मतलब हमारी साड़ी गायब हो गई इतनी महंगी, तुम्हें गुइया फर्क नहीं पड़ता है। 7 वाको दे रहे हो तुम? को साथ दे रहो? तुम दे रहे? ना हमने तो जो कहीं मिल जाएगी, परेशान ना हो तुम। और कपड़ा तो ले आओ। नहीं कपड़ा हमने दे दे, पहले जितने कपड़े हमारे गायब करे ना वहां से मांगो पहले। हैं? रणबीर की पिछली बार की 2 शर्ट गायब है, हमारी चमची के सलवार सूट नहीं, बट अम्मा के कपड़े पे जस्ट कितना सिलवट बनी रहती है। और अब हमारी साड़ी गायब कर दी तुमने। ढूंढ देंगे भाभी जी, ढूंढ देंगे। गुइया ढूंढ दोगे? अरे दादा बोल तो रहो, ढूंढ देंगे मतलब ढूंढ देगो। तुम तो शांत रहो अब तुम। हाँ तो ढूंढना ही है ना, जब जाने हमारे कपड़े खोए हैं तो जाको ही ढूंढना है। लेकिन हमारा दुख तो जो है कि मतलब तुम्हारे रहते भाई हम लोगन को अड़काए, हम बुरे बने, तुम ऐसे मूर्त बन के बैठे रहना, कछु नहीं बोलना। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करेगू ना? नहीं करेंगे। मान गो। और हड़कान को तो रज्जू ऐसो है यार। ठीक है, तुमने कह दी हमने कह दी, बात तो एक ही है। नहीं बात एक नहीं है, बात अलग है। कि तुम जो है हमेशा अच्छे बने रहना, हम बुरे बने, क्या हम बोलते हैं जो बोलते हो दिखतो है। ठीक है भाभी तो हम चलते हैं। हाँ तो जाओ ना, अब का आरती उतार के भेजेंगे तुम्हें, जाओ। अब तुम्हें देर नहीं हो रही है? जम गए हो बिल्कुल। ना हम तो दादा तुम तो जाओ, तक खो जा रहो, चल जा। और तुम भी जाओ। हम तो जा ही रहे। हमारे कपड़े आ जाने चाहिए, नहीं तो देख लेना तुम। जाके अंदर माता आ गई। चलो सोचो। ओहो, अब जाए क्या है, मरे तुम? कब बोलू मरे तुम? हम चले जाए ना, शक्ल पसंद नहीं है अबे तो। कैसी बात करो, ऐसे ही बोल दी मतलब। ज्यादा है तो मुंह पे बोल देना, हम चले जा रहे ना। अरे दरोगा जी, ऐसी बात कोई मुंह पे बोलते हैं क्या? अबे तुम क्या हुआ राजेश से कुछ खटपट हो गई क्या फिर से? खटपट ही समझ ले, बस खटपट तो छोटी चीज है, बेइज्जती हो गई, वो भी सुतर स्त्री वाले के सामने। हुआ क्या? कहने को सारो शहर के दरोगा हैं, हमें इतनी खरी खोटी सुना दी। वो क्या सोच रहे होगे स्त्री वालों को, तो लगता हमारा रौब है, दरोगा हैं, शहर के दरोगा हैं, और ऐसी सुनाइए जैसे सारो घर के चपरासी हों। हम धीगे लट्टे कान के नीचे देंगे ना, तेरू नगीन नाम है ना, सारे अपने दांत बस गिनने लायक बचेंगे। कंटा मारा कैच के सारो। अरे शांत हो जाओ, जाको ज्यादा मुंह चलतू है। शांत हो जाओ, काहे लिए इतना परेशान हो रहे हो यार? देखो क्या है कि ये सब का कुछ और इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है। हाँ तो तरीका है तो बताओ, हमें सख्त जरूरत है। आदत डाल लो। का? बेइज्जती की अपने ऊपर आदत डाल लो। हम डाल चुके, सुकून से रहोगे। फिर मजा ले तूने हमारे। हम जब सीरियस परेशान हो ना तो हमें उंगलियां ना करो कर, जली पे नमक छिड़कते रहते हर बार। अबे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जीवन में अकेले गड्ढा है? हाँ। हमारी जिंदगी देख लो, हम भी वैसे ही हैं। नहीं, एक सेकंड, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे यार हमको तो समझ में नहीं आता, हम जब बेनी प्रसाद वकील कहाँ बन गए हैं? हम ये पूछते रहते हैं ऊपर वाले से, ईश्वर बताओ हम काहे इस प्रोफेशन में आ गए, सवाल ही पूछते रहते हैं बस। जवाब मिला? अब तुम बहुत बड़े चाचा चौधरी बन रहे हो हैं, नागिन 10 लेंगे हम तुम्हें। चल बाको ना बता, हमें तो बता। वकालत ना कर तू तो का उखाड़ ले, तू का बन तू बता। चुमलाल, हाँ
हम अभिनेता बनते, हाँ अभिनेता, एक्टिंग करते, एक्टर बनते। हाँ कोर्ट में तो मुंह नहीं खुलतो तेरे। अबे कोर्ट छोड़े, तुमको यार कुछ याद नहीं रहता। 10 बार डायलॉग ही पूछ तो कर। कॉलेज टाइम में याद है गुरु, कैसे हम हर तरह का, शाहजहां का तो शेक्सपियर का सबका पाठ करते थे और गुरु जी हमको आशीर्वाद देते थे। ड्रामे वाले अजीत वेक्टर आता है कि बोलते तो वाह तुम में एक बहुत बड़ा कलाकार दिखता है, बहुत बड़ा कलाकार। वही बेटा सुन ले, ज्यादा उड़ना, शौक शौक ही है, शौक से घर नहीं चलतो। कहाँ से खातो रोटी सब्जी? देखो यार हमको नहीं पता, मतलब उसी सब रोटी सब्जी के चक्कर में जो वकालत पढ़ लिए थे कि चलो इसको प्रोफेशन नहीं बनाते, इसको बनाते, लेकिन यार हम ना इससे पक्के यार केशव नहीं आते यार। तुम तो जानते हो यार हमारे बारे में, है ना। हम ये लेकर हम ना, हमको मन करता है ना कौन दिन जो है ऐसे झोला उठाएं और निकल लें चुपचाप सुमड़ी गली में, पहुंच जाए बम्बई और वहां जाके सिर्फ अभिनय करें। जिस टाइप के सपने में है पता कब मिलेगू? सिर्फ प्याज और रोटी ही खा पाएगू नमक से। हम मिडिल क्लास आदमी, हम ऐसी टेक लगा के बस पान खाएंगे और चर्चा करेंगे। जैसे ज्यादा अच्छू कछू जिंदगी में नहीं लिखू अपनी। लगा पान। May I come in, sir? आ जाओ। सर आपने बुलाया? हाँ, तुम दोनों को एक बहुत जरूरी खबर देनी थी। दीजिए दीजिए, कहिए मतलब सर। अभी जो तुम दोनों का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है ना, उसमें तुम दोनों ने जो जलवे बिखेरे हो, उसे देखते हुए हमने एक निर्णय लिया है। सर मुझे आपके निर्णय से क्रोध की बू आ रही है। बिल्कुल सही समझे हो गिलहरी, ऐसे निर्णय क्रोध में ही लिए जाते हैं। हमारा निर्णय ये है कि तुम दोनों को अगली कक्षा में नहीं भेजेंगे। हाँ, तुम दोनों इसी कक्षा में रिपीट करोगे एक साल और। नहीं नहीं सर, ये तो बेमानी है सर। अभी आपको पता है फाइनल एग्जाम तो बहुत दूर रहेंगे, तब तक हम तैयारी कर लेंगे। अरे बेटा, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तुमने जो हाफ ईयरली एग्जाम में मार्क्स लाए हो ना, उसे देखते हुए मैं पक्का विश्वास है कि फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओगे। ना ना सर, देखिए ऐसा ना है, आपको पता है हमारे घर में कितने सारे लोग आएंगे, पढ़ने को माहौल कैसे बनेगा, इतनी सारी भीड़ है, कचर कचर कचर। और हर दूसरे हफ्ते में तो कोई ना कोई त्योहार आ जाता है। सारे परिवार के जितने भी लोग हैं सब त्योहार मनाने में लग जाती हैं। तो इसमें त्योहारों की गलती है? पर सर हमारी भी गलती नहीं है ना, हम तो शिशु हैं और शिशु का मन चंचल होता है। अब घर के सारे लोग त्योहार मनाने में लग जाएंगे तो शिशु डिस्ट्रैक्ट होंगे ना। इसीलिए तो कह रहे हैं बेटा, शिशु हो तो शिशु की कक्षा में पढ़ो ना, अगली कक्षा में बड़े बच्चों को जाने दो। अरे पर सर बार कुछ नहीं, हमारा फाइनल डिसीजन है। तुम लोग इसी क्लास को रिपीट करोगे एक साल और, ठीक है? और जाओ शिशु जाओ। सर ए शिशु, छोटा शिशु को भी लेते जाओ। चल शिशु जाओ। अबे हपू सिंह। जय हिंद सर। जैन साहब, जैन। जय हिंद। सुबह से कितने फाइलों की धूल उड़ाई हप्पू सिंह? सर आज हप्पू सर थोड़े उदास हैं। हप्पू सिंह, तुम तो लोगों के मूड की धज्जियां उड़ाते रहते हो, तुमको किसने उदास किया? ऐसू कछू नहीं है साहब, तनक घर गृहस्थी की उलझनन में उलझे। देखो ये उलझन तो चलती रहेंगी, कुछ केस भी सॉल्व कर लिया करो भाई। एक्सक्यूज मी सर। सर राजेश भाभी का फोन है, बात कीजिए। अरे तो मत उठानी, तो बोल दी बाद में बात करना, नहीं करने बात। जी राजेश भाभी। मनोहर भैया, दरोगा जी कितने बिजी हैं, फोन नहीं लग रहा हुआ है। वो एक्चुअली सर का फोन चार्ज पर लगा हुआ है, बैटरी डाउन हो गई थी ना। अच्छा, जरा स्पीकर पे डालो, हम उनकी बैटरी चार्ज करते हैं, पता करते हैं कितनी डाउन है बैटरी। जी। हाँ रज्जू बोलो। यार अजीब आदमी हो तुम, एक फोन ढंग से चार्ज नहीं कर सकते, जो सही बहाना अपनाओ है तुमने हमसे छुटकारा पाने को। अरे ऐसो कछू नहीं है, तुम बोलो काय के लाने फोन करो, और तुम हम फोन नहीं उठा रहे, मतलब क्या मतलब है? थाने फोन लगा दो। अब जब तुम अपने काम में आलस दिखाओगे तो थाने ही फोन लगाएंगे ना। अच्छा ठीक, बोलो क्या बात है? पालक लाने के लाने कहो तुम, पालक पनीर बनाना है ना? भिजवाई तुमने पालक, लाए तुम पालक, अब गुइया खाना तुम पालक। कहते हम जरूरी काम में उलझे हैं, केस है जरूरी, फोन रखो। ऐसो है,
जो आदमी अपने घर में पालक नहीं ला सकते है ना, वो चोर डाकू का गुइया पकड़ेगो। तुम्हारा दिमाग खराब है का? पालक को और हमारी ड्यूटी को एक तराजू में नहीं रखो। दरोगा अप्पू सिंह ड्यूटी के लाने जान दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। डरो कौन तुम? ज्यादा जोर से नहीं बोलो, सांस फूल जाएगी। जान लेनी तो छोड़ो, जान निकल नहीं जाए तुम्हारी। ऐसा है, खाली हमारे सामने से एक ही बगाड़ ले तुम, ठीक है? बाकी गुइया कछु नहीं होने वालो। हम रख रहे हैं, बाद में बात करेंगे। हम रख रहे फोन, तुम क्या रखोगे? तुम गुइया के पति हो और गुइया के दरोगा हो, ठीक है? कछु नहीं होने वाला। तुम गुइया ही खाना, वही बना के देंगे साल भर। दांत निकाल रहा हुआ, 6 घंटा से फोन काट नहीं सकते। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना अप्पू सिंह, बीवी ने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। सिर्फ बेइज्जती नहीं सर, बाकायदा पैंट उतार दी, मुंह काला कर दिया। अप्पू सिंह, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक पति हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मैं। सर मैं भी एक पति हूँ, लेकिन मेरी मनोहर, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। का बताए साहब, असल में क्या है, घर वालन की नजर में ना हमारी कजू वैल्यू है नहीं है। कैसे होगी? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। नो चांस सर, अब बहुत देर हो चुकी। मेरा मतलब है अपने आप को सुधारो, इमेज चेंज करो, रौब दिखाओ, दबदबा दिखाओ। घर वालों को लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कोई बात है, वरना कितनी भी पूंछ हिला लो, लात पड़ेगी पड़ेगी। कुछ ऐसा करो अप्पू सिंह, कुछ ऐसा करो कि पूरी फैमिली इंप्रेस हो जाए, इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी। समझ गए, थैंक यू। वो सीरियसली कह रहे हैं। ठीक है, लट मुंह बंद कर ली। और अम्मा आ गओ बेटा, अरे आ गए। खाना खा लियो? अरे हाउ खा लो तू। चाय समोसा? भी तो थाने जाते ही पी ले। और अब बेनी के संग जाके टॉनिक टिकाएगो? वो अम्मा कैसे भूल सकती हैं? बेटे हमारा दंत मंजन भूल जाइयो, बाकी सब खाना पीना अपना चाय समोसा सब याद रखेगो। 2 दिन से बोल रहे हैं, पता हम कैसे अपने दांत घिस रहे हैं। अरे भूल गए कसम से। अच्छा ठीक है, ले देंगे। तब तक तुम राख घिस लो। राख घिस घिस के हम खुद ही राख आ गए हैं। तेरे नीचे कुछ हवलदार फवलदार ना है, गुइयों को दरोगा भेज उन्हें। ठीक, ले आप मंगवा हमारा दंत मंजन। हम ले आएंगे। पापा, हाँ हमें भी जरा बात करनी है। हाँ तो आपस में कर लो, धीमे बोलियो, हम ताकि हैं। पीटे पत्थर तोड़ रहे हुए, सुन उनकी बात। अरे जी बोलो धी के लट्टो कचू कांड कर आए होगे, अब बाप की खोपड़ियाँ चाटने हैं। बोलो बको। पापा हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मासी जी ने बिन बात नंबर काट दिया हमारे। नंबर लाने के लाने बेटा, टेस्ट में उंगलियां चलाने पड़ती, पेन घिसने पड़तो, खोपड़ियाँ तो चलती नहीं है टेस्ट में, छत देखती है एग्जाम को पेपर देख के। ऐसो पापा आप हमारी भी सुन लियो। वो डीएसपी अंकल को बेटा है ना विनोद, हाँ पूरा टेस्ट में ना बाकी पेपर में झाँक के लिखो, फिर भी बा को पूरी नंबर दें पर मुझको आधी नंबर दें। बताओ भेदभाव। धीकेलट शर्म नहीं आ रही? झाँक के लेकर बाप है तो छाती मार के फीस भर रहा हूँ, नकल करते भाई शर्म नहीं आ रही? सारे नकल में भी अकल लगती है राक्षस। पापा आप मुद्दे से भटक रहे हो। मुद्दा ये है, चाहे भले हम झांक के क्यों ना लिखे, लेकिन मासी जी फिर भी नंबर काट देंगे, वो सब आपकी वजह से। हमारी वजह से कैसे? अरे और नहीं तो क्या, वो विनोद के पापा को कितना रौब है, उनको कितना दबदबा है। आपका जो दबदबा है को, आपको तो स्कूल का पियोन भी ना जानते है, तभी तो बाकू इतने ज्यादा नंबर देते हैं और हमें ना देते हैं। विनोद की पापा के घर जाके मरो, इतने हमारी खोपड़ियाँ ना खाओ, सारू बाप से जबान चला रहा हूँ। पापा ऐसा है, भले आप डांट के चुप करा दो, लेकिन सच ये है कि आपका कोई रौब नहीं है। चल भाई, फायदा नहीं है यहाँ पे बैठने का। तुम हाथ पे हाथ ही धरे रही हो, ये सारे कितने बिगड़ रहे, बाप से कितनों मुंह चला रहे। तू कितना सुधरो भाऊ है, तू कम चलाता है हमारे संगे मुंह। सब्जी को थैला कहाँ है? अरे भूल आ गए,
भूल गए ना? ठीक है, कोई बात नहीं हो जाते हैं। वैसे भी तुम अपनी अम्मा के राजा बेटा हो, तुम्हें जैसे कुछ करना ठीक नहीं लगते, शोभा नहीं देते हो ना। हम है ना, हम कर लेंगे। जा घर की दासी। अरे ऐसे कैसे दासी? हम ऐसो है दरोगा जी, हम तुमने करना बंद करो, ठीक है? अम्मा हमारी सहेली है ना प्रीति, बाको पति मामूली से क्लार्क है, लेकिन प्रीति की एक आवाज पे 50 लोग खड़े हो जाते हैं। चाहे जो काम करना है झट से करवा देते हो। अच्छा इतने साल हो गए अम्मा के बैक, आज तक औरत जो है मार्केट नहीं गई सब्जी लाने के लाने, और एक हम है। अरे तुम ना बताओ, सही कह रही है बहू। नहीं कहा जवान लड़ा रहा तू बहू के संगे। हमारी बात सुन, नहीं घुइया को दरोगा है ना, तेरी बात कोनो सुनता नहीं। वो देख कंपाउंडर है नरगिसिया का लौंडा। अरे सारी नर से फिदा है बापे, बात तो छोड़। एक टूथपेस्ट मंगाती है नरगिसिया, 4 लेके आतो है, और तू 2 गुना से 1 भी ना लाया। अरे ले आएंगे बोल तो रहे, सब्जी भी ले आएंगे, टूथपेस्ट भी ले आएंगे। कब? अरे सब ले आएंगे। कब? अगले साल ना। अबे कपड़ा बदल के जा रही। रहने दो, जब तक तुम लाओगे ना हमारे बच्चे भूखे सो जाएंगे, अम्मा सो जाएंगी। हम ना खिचड़ी, टाइम होगा खाना खाने को, हम खिचड़ी बना देते, वही टाइम है खिचड़ी खाना। तुम आदमी ना एक ढंग से काम नहीं होता। अम्मा अम्मा तुम तेरी वजह से। अरे तुम हमारी दादा बात तो ओ दादा कसम से कह रही, वो धी को लट विनोद के पापा, जब प्रीति को पति, कसम जो नरगिसिया को लौंडा, हम ही सारे घुइया के दरोगा हैं। आज के तवा महल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मजनू आवारा। आपको फिल्मी जगत के रोचक किस्से सुनाऊंगा। कैसे नशे में चूर फिल्म के अभिनेता ने रोल में उतरने के लिए पूरे महीने भर शराब में गोते लगाए, और कैसे धुएं में उड़ा दूंगा फिल्म के लिए हीरो ने धुएं के छल्ले बनाए, उसे बेस्ट सीन का अवार्ड भी मिला। क्या बात है, इतनु घुस के सुन रहा हूँ, बिल्कुल गहराई में जाके, जैसे तेरी कहानी आ रही। हमारी कहानी नहीं, ये चुमुलाल क्या है कि अगर हम वकालत न करते और अभिनय ही करते, तो आज हमारे नाम के यहाँ पर चर्चे, हमारे नाम के किस्से सुनाए जाते। आओ वही तो बचू एक महान कलाकार। खींच। अबे तुम ऐसे बात कर रहे हो, हम जो है ना कॉलेज टाइम में, याद नहीं तुमको ससुर क्या अभिनय करते थे, क्या पाठ निभाते थे, तो सब भूल गए तुम। ना भूलने नहीं है, वो तो टाइम पास था तू ना। तुम हो यार, हमें विश्वास है, पहले की बात आती, वो सब टाइम पास। खैर देख लिया, हम ज्यादा घुस नहीं रहे, अपने अपने शौक हैं। अब आज की झटपट खबरें। कानपुर इलाके में कल शाम को 3 घंटे बिजली काट दी जाएगी, इसलिए कल पीना पिलाना बिना बर्फ के होगा। ले खींच लो भाई, हम लोग तो बिना बर्फ के पीते हैं। अगली खबर में मंत्री बेनी प्रसाद रैली के लिए लखनऊ जाएंगे, वहां से वापस आके कानपुर रैली में भाषण देंगे। और आज के समाचारों में बस इतना ही, शुक्रिया। सुन, तू वैसे देखो जाए, गौर करो, तूने मंत्री को नाम बेनी प्रसाद, मंत्री को नाम कैसे हो सकता है? यहाँ चिरकुट टाइप की बातें करते हो कभी हुआ। भारतवर्ष इतना बड़ा है और जनसंख्या के मामले में वो विश्व में पहले या दूसरे नंबर पे आता है। इतने लोगों के बीच में नाम ऐसे फेमस होते हैं, अलग अलग नाम। तुम्हारा ही नाम थोड़ा सा ऐसा है, मतलब ऐसे हमने कोई दूसरा तुम्हारे नाम जैसा कोई प्राणी हमको नहीं टकराया। हम कह ही नहीं रहे, तू बात नहीं सुन। हम कह रहे एक 3 लोगों के नाम हो सकते हैं। बेनी प्रसाद ना नाम मंत्री को लगता ही नहीं है, वो जैसे तहसील और डाकखाने में काम करते, नोटरी रजिस्ट्रेशन। मंत्री को नाम नहीं सुनू ना आज तक, पहली बार देखूं। वकील मतलब बहुत ऊंचू लेवल है, तो वकील के ऊपर गवा ही नहीं है बेनी प्रसाद नाम। क्या छोड़ो, मैं ना घुसो, हमें लग रहा बेनी भगवान का जो ऊपर से सिग्नल दे रहा हो। तुम कौन सा सिग्नल दे रहे हो? तुम क्या समझाना चाहते हो? ये बकवास हम जो पूछ रहे हैं कि तुझे अगर कहो जाए तो कौनों की भी आवाज निकाल सकते हो बदल के? चुमुलाल सिर्फ आवाज नहीं, पूरा किरदार हम कर सकते हैं, किसी का भी। वो नहीं करने, आवाज निकाल ले। अरे किरदार में आवाज भी तो आएगा ना यार। तेरे लाने एक काम है। मतलब अभिनय से रिलेटेड? अरे यार, ओहो देखो, अभी हम बात करें मेरे अभिनय के इच्छाओं के, सपनों के, और तुमने तुरंत हमारे लिए काम मिला दिया। काम तो ले आई, लेकिन पैसा नहीं है बामे। इतने सालों बाद अभिनय का किला जो ऐसे कुलुलाए उठा है ना कि चलो तुम्हारी पहला काम पूरी, बस पहला।
ये देखने तो हमें तेरे अंदर है जुनून है। ऐसे में कहा है तेरो भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम सफल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये बताओ करना किसका है? किसका अभिनय किसका करना है? अभिनय नहीं करने, हम जो चाह रहे हैं कि जब हमें जरूरत हो ना तो बस जो मंत्री है ना, जो मंत्री बेनी प्रसाद की आवाज में हमसे फोन में बात कर लेंगे जब हम काऊ के सामने हो और हमें अपना रौब झाड़ने हो। नहीं, लेकिन तुमसे मतलब बात करके क्या फायदा, मतलब क्या? तो वो तो पता है ना, थोड़ी घर में या थोड़ी बाहर आदमी हमें हल्के में लेते हुए, ज्यादा हमें वैल्यू है नहीं, इज्जत नहीं है ना भाई। हाँ वो तो है, इज्जत तो नहीं है। तू पे तुरंत तूने मुहर ठोकी, बात तो सुन ले। हाँ ठीक है, इज्जत नहीं तुम्हारी, आगे बोलो। नहीं है तो वही तो बढ़ाने। तो ऐसे में रज्जू बज्जू साथ में हो या बाहर वालों को साथ में हो, तुरंत हमसे अगर फोन पे हमने हिंट दी, तुरंत बात करियो। जैसे कहोगो हमारा काम बढ़ो, हमारी वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तेरी जो एक्टिंग की खुजली है ना, आवाज बदलने की कला, वह खुजली भी मिट जाएगी। और बेनी प्रसाद की आवाज निकाल रखो, एरे गहरे न तू कह रही कि नहीं, नाम तो एक ही है ना, तो पाप नहीं लगेगा। कैसी कही? आदमी तो तुम लीचड़ हो, लेकिन चलो हमारे अभिनय की बात आई तो फिर नहीं, सुनो अब से ना हम पूरा फुल फोकस करके जरा वीडियो देखते, कैसे बोल चाल है, कैसे बातचीत। आवाज पे ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ वही, अरे हम रोए रोए से अभिनय करेंगे, आवाज यहाँ से भी निकलेगी गुरु।